अभी कोरोना का खतरा खत्म भी नहीं हुआ था कि एक नई बीमारी ने दुनिया में दहशत फैला दी है। जी नहीं, हम कोरोना के किसी नए वेरिएंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स की। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। असल खतरे की घंटी तो यूरोप में बजी है, जहां पर पहली बार मंकी पॉक्स के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक यूरोप में 100 के करीब मंकी पॉक्स मरीज मिल चुके हैं। इस ट्रेंड को गंभीरता से लेते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक इमरजेंसी बैठक की है। उस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बहस इस बात पर भी रही कि क्या मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर देना चाहिए। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में कि आने वाले समय में ये मंकी पॉक्स नाम की बीमारी कितनी घातक हो सकती है। क्या ये कोरोना के जैसे ही फैलेगी? और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या हमारे पास मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन मौजूद है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अभी इस समय यूरोप के कुल 9 देशों में मंकी पॉक्स ने जोरदार दस्तक दे दी है। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह बीमारी महामारी नहीं बन पाएगी, क्योंकि यह कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलती है। इससे संक्रमित होना भी आसान नहीं है। इस बारे में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसा मुश्किल लगता है कि यह एपिडेमिक ज्यादा लंबा खिंचने वाला है। इस बीमारी के मामलों को आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है और एक जगह पर रोका भी जा सकता है। वैक्सीन भी मंकी पॉक्स के असर को काफी कम कर सकती है, लेकिन WHO के यूरोपियन चीफ इस मंकी पॉक्स को लेकर ज्यादा ही चिंतित हैं। उनकी माने तो अगर यूरोप में लोगों ने ज्यादा पार्टी अटेंड की, अगर गर्मी में वो छुट्टी मनाने गए, तो इस बीमारी के ज्यादा फैलने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूरोपियन देशों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 7 मई को सामने आया था। वो शख्स भी नाइजीरिया से आया था। मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले अफ्रीकी देशों में पाए जा रहे हैं। वहां पर 2017 से ही मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता वाला ट्रेंड यह है कि अब यूरोप में भी मंकी पॉक्स के मामले लगातार तेजी पकड़ रहे हैं। फिलहाल की रिसर्च ये बता रही है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इस्तेमाल में लाए जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी असरदार है। 85% तक उस वैक्सीन को असरदार माना गया है। अस्पताल में भी जो मरीज भर्ती रहे हैं, उनमें से किसी में भी कोई गंभीर लक्षण नहीं पाए गए हैं। मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो इससे संक्रमित होने के 5 दिन के अंदर बुखार, तेज सरदर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं। हाथ पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद ही सूख कर गिर जाते हैं। अब जान लेते हैं कि ये मंकी पॉक्स नाम की बीमारी आखिर कहां से आई। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक पहली बार यह बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में यह संक्रमण मिला था और यही वजह है कि इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे थे। WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में यह संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। जैसे कोरोना का संक्रमण चीन से फैला है, उसी तरह दुनिया में मंकी पॉक्स अफ्रीका की देन बताई जाती है। 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए थे। मई 2019 में सिंगापुर में भी नाइजीरिया की यात्रा कर लौटे लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई थी। अब जान लेते हैं कि ये मंकी पॉक्स आखिर फैलता कैसे है। मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। अधपका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। इतना ही नहीं, प्लेसेंटा के जरिए
मां से भ्रूण यानी जन्मजात मंकी पॉक्स भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। WHO की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि मंकी पॉक्स कोरोना के मुकाबले उतना संक्रामक नहीं है और उतना तेजी से नहीं फैल सकता है कि वो एक महामारी बन के उभर जाए। ऐसे में हमारी भी आपको यही सलाह रहेगी कि मंकी पॉक्स से फिलहाल डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंकी पॉक्स नाम की इस बीमारी के रिगार्डिंग में आपके पास कोई और सवाल मौजूद हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।